Hello बच्चों, let's see the question. The question says that an elevator car whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 start ascending with a constant acceleration 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो हमें यहाँ पर कहा गया है कि एक एलिवेटर कार है जिसका फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 2.7 मीटर. सो जो 2.7 मीटर अबव है सीलिंग के एंड और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है, वो बढ़ रही है आगे विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है. आफ्टर 2.0 सेकंड, 2.0 सेकंड के बाद में द बोल्ट्स बिगेन फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार. सो सीलिंग, जो कार की सीलिंग है उससे जो बोल्ट है वो नीचे गिर रहा है. तो फाइंड द बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम. सो बोल्ट का फ्री फॉल टाइम कितना होगा, जबकि जो सीलिंग कार है दे कंटिन्यू टू असेंडिंग, मीन्स वो बढ़ रही है. सो देयरफॉर नाउ कंसिडर दैट कि उससे इट मीन्स दैट इस प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है. दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू काइनेमेटिकल इक्वेशन. काइनेमेटिकल इक्वेशन. सो नाउ कंसिडर दैट एट टाइम t इक्वल टू 0. सो यहाँ पर जैसे कि कंडीशन दी हुई है हमें एट टाइम t इक्वल टू 0 जो एक्सेलरेशन है, जैसे कि कहा गया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. तो देयरफॉर एक्सेलरेशन यहाँ पर एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या आएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. सो एंड एट टाइम t इक्वल टू 0 जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहेगी. सो देयरफॉर वी नो दैट द काइनेमेटिकल इक्वेशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस at. लेटर ऑन हमें कहा गया है कि एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड द बोल्ट्स बिगेन टू फॉर्म फ्रॉम द सीलिंग. सो बोल्ट क्या होगा, सीलिंग से नीचे गिरना चालू हो जाएगा. सो हमें बताना है कि टाइम कितना यहाँ पर लगेगा हमें. देयरफॉर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और अभी टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड. सो देयरफॉर होगी उसकी जब 2 सेकंड के बाद अगर वो इसी एक्सेलरेशन से बढ़ता रहा तो सो u इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज 1.2 और टाइम. सो v इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, v बिकम्स प्लस 2.4 मीटर पर सेकंड यहाँ पर, क्योंकि वो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है. नाउ पता है कि जो लिफ्ट की वेलोसिटी होगी वो 2.4 मीटर पर सेकंड होगी आफ्टर 2 सेकंड. सो यही वेलोसिटी जो बोल्ट को ट्रांसफर हो जाएगी, मीन्स उतने ही वेलोसिटी से बोल्ट भी ट्रैवल कर रहा होगा. सो उतनी ही वेलोसिटी बोल्ट की रहेगी. सो देयरफॉर फॉर कंसिडरिंग द डी एक्सेलरेशन, हमें डी एक्सेलरेशन कंसिडर करते वक्त हियर वी हैव टू कंसिडर इट्स इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 2.4 मीटर पर सेकंड. और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन फ्री फॉल है, उसके कारण हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g विच इज इक्वल टू दैट इज निगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो देयरफॉर सो उसका एक्सेलरेशन हम इसे लिफ्ट के कंसिडरेशन में करें, यानी कि लिफ्ट में कंसिडर करें, हम लिफ्ट में जा रहे हैं. सो लिफ्ट में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, इनिशियल वेलोसिटी कंसिडरिंग द लिफ्ट. सो दिस बिकम uv माइनस ui, इट इज इनिशियल वेलोसिटी. सो ये 2.4 माइनस 2.4, सो दिस बिकम 0. इनिशियल वेलोसिटी बोल्ट की कितनी होनी चाहिए इनसाइड द लिफ्ट, दैट इज 0. और इनसाइड द लिफ्ट एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए. सो इनिशियली उसका एक्सेलरेशन 9.8 दैट इज ड्यू टू द फ्री फॉल, और माइनस जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था इनिशियली वही एक्सेलरेशन दैट इज 1.2 जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही थी. देयरफॉर इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज मीटर पर सेकंड. नाउ
जो हमें दिया हुआ है दैट इज जो लिफ्ट है वो कितने ऊपर है सीलिंग के, दैट इज 2.7 माइनस 2.7 मीटर, क्योंकि देयरफॉर जो ये टर्म है दैट इज एस बी आई विथ रिस्पेक्ट टू आई, दिस इज द लिफ्ट, this is the distance for the lift the bolt fell from the ceiling to the floor, so the displacement, so this is the relative displacement between the floor and the ceiling, which is minus 2.7. so therefore 2.7 is the height of the lift. Now we know the another kinematical equation, that is S equal to ut plus half of at square. सो विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम लिफ्ट कंसिडर करें तो यहाँ पर इज इक्वल टू इंटू टी प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, देयरफॉर ये कितना है, दिस इज माइनस 2.7 इक्वल टू, दिस इज जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है अगर विथ उसकी कंसिडर करते हैं हम लिफ्ट के अंदर से, सो दिस बिकम जीरो प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा उसका माइनस 11 क्योंकि हमने कैलकुलेट टी स्क्वायर, so therefore we will get here is equal to minus 11 t square, so t become under root 0.49, therefore t becomes 0.7 सेकंड. सो इतना टाइम लगेगा टू बोल्ट इट, दिस इज द बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम, इतना टाइम लगेगा बोल्ट को नीचे गिरने में. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.